और अब खबरें विस्तार से शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अहम खबर से। खबर यह है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना चेहरा दिखा दिया है। जी हां, पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान के भारत विरोधी टूल किट का पर्दाफाश हुआ है। जो अक्सर और बेशतर पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता है, पाकिस्तान की तरफ से भारत को या भारत में बदअमनी फैलाने की कोशिशें लगातार होती रहती हैं। तो अब एक नए टूल किट का पर्दाफाश हुआ है और इस टूल किट के द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत विरोधी अभियान की खबरों को इस टूल किट के जरिए से फैलाया जा रहा है। और यह कोशिश है कि भारत में 26 जनवरी के मौके पर खासतौर से जम्मू कश्मीर में जो है वो हालात बेहतर नहीं है और इसलिए पाकिस्तान अपनी तमाम तर कोशिशें कर रहा है, अपने कई मंचों का, कई संगठनों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि इस टूल किट में ये तासुर देने की कोशिश हो रही है, ये बताने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से भारत विरोधी अभियान है और भारत में एक बेचैनी है, भारत में बदअमनी है। इस तरह का जो है वो संदेश देने की नापाक कोशिश है पाकिस्तान की। तो इससे इस कोशिश को अंजाम देने के लिए एक टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका पर्दाफाश हुआ है। रेडियो पाकिस्तान भी इस तरह की खबरों को, यानी 26 जनवरी जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, उसके विरोध की खबरों को जो है वो रेडियो पाकिस्तान के जरिए से भी इस प्रोपेगेंडे को फैलाया जा रहा है, ऐसी खबरें दी जा रही हैं। तो लगातार इसको लेकर जो ये खबर है वो काफी अहम यहां पर हो जाती है कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक कोशिशें होती रही हैं उसका सिलसिला अभी थमा नहीं है। और वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर घाटी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खराब मौसम के बावजूद सुरक्षा बल मुस्तैद हैं और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। श्रीनगर में संवेदनशील इलाकों में औचक तलाशी ली जा रही है। श्रीनगर में वक्फे से कभी हल्की बर्फबारी और कभी बारिशें हो रही हैं, लेकिन सिक्योरिटी अमला इस खराब मौसम के बावजूद अपने फर्ज में जुटा हुआ है। मौसम खराब है और यौम जमहूरिया का मौका है, ऐसे में कोई चूक, कोई खतरा मोल लेने की इजाज़त नहीं है। यहाँ जहांगीर चौक में इस वक्त खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह तलाशियाँ ली जा रही हैं, गाड़ियों की पूछगछ की जा रही है ताकि कोई ऐसा उनसर ना हो जो यौम जमहूरिया के मौके पे कोई नुकसान पैदा कर सके, कोई नुकसान पहुंचा सके। यहाँ पे आमतौर पे कश्मीर में ऐसे मौक़ों पे मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी दर्ज करने की कोशिश करते हैं और कई बार उन्होंने आमतौर पे ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन अब की बार ये कोशिश की जा रही है कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा ना हो, इसलिए जगह जगह तलाशियाँ ली जा रही है। हालांकि सिक्योरिटी अफसरान का कहना है कि वो कोशिश करें कि आम इंसानों को तकलीफ ना हो, लेकिन मौसम ऐसा है और अगर आप किसी शख्स को ऐसे मौसम में, बारिश में या बर्फ़ में गाड़ी से नीचे उतार के तलाशी करते हैं, उसकी जामा तलाशी लेते हैं, तो उसके लिए मुश्किलात होते हैं। लेकिन सिक्योरिटी अमले के लिए भी ये एक मजबूरी है, ये एक ज़रूरत है। कल शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में यौम जमहूरिया की तकरीबात होंगी और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे शेर कश्मीर स्टेडियम है, जहाँ पे कल जो तकरीबात होंगी, यहाँ श्रीनगर की जो तकरीबात होंगी वो वहाँ पे होंगी। उसके लिए पूरी तैयारियाँ हैं। जो यहाँ पे परेड्स के साथ साथ जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उसके लिए भी तैयारियाँ की गई हैं और उससे पहले ये प्रोग्राम मुमकिन हो सके और अमन से हो सके, उसके लिए सिक्योरिटी अमला हर जगह तैनात है। जगह जगह पे नाके लगाए जा रहे हैं, लगाए गए हैं पिछले 3 दिन से। यहाँ थोड़ी सी दूरी पे अगर आपको दिखाना चाहेंगे, ये एक गुंजान इलाका है, यहाँ से आगे हरी सिंह हाई स्ट्रीट है, वहाँ पे काफ़ी रेड़े वाले और दीगर लोग जो ठेले लगाते हैं वो बड़ी तादाद में होते हैं आमतौर पे, लेकिन इन दिनों में पिछले 3 दिन से उनको कम कर दिया गया है ताकि उनके पीछे से या उस भीड़ का इस्तेमाल करते हुए कोई नुकसान पैदा ना कर सके। अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।
और गणतंत्र दिवस को लेकर कश्मीर के पूर्व सैनिकों में काफी उत्साह है। इन जवानों का कहना है कि वो इस दिन का इंतजार करते हैं। हमारे को 26 जनवरी का बहुत जोश खरोश से मनाते हैं। हमको इंतजार होता है कि 26 जनवरी कब आएगी। 26 जनवरी में हम अपना पूरा जोश खरोश से मनाते हैं। पहले भी मनाते थे फौज में, अभी हम सिविल में हैं, अभी भी हमको बहुत जोश खरोश होता है, इसलिए हम 26 जनवरी जोश खरोश से मनाते हैं। वही जोश 26 जनवरी का आज भी हमको होता है। मैंने 15 साल सर्विस की। इन 15 साल में मुल्क की खिदमत की, हिफाजत की, अभी भी हम हिफाजत करते रहते हैं। और जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड है। अनंतनाग में भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी में सड़क की फिसलन भरी स्थिति और पंथाल रामबन में रुक रुक कर गिरने वाले पत्थरों के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद है। इस हाईवे पर हजारों ट्रक और HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल्स फंसे हुए हैं। हाईवे बंद होने से बड़ी संख्या में पर्यटक भी कश्मीर में फंस गए हैं। माइनस तापमान में फंसे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काजीगुंड और अनंतनाग और दक्षिणी कश्मीर के अन्य पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड है। भलीसा और ठटरी में फिर से भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। ठटरी में हाईवे से जोड़ने वाले सभी लिंक रोड बंद कर दिए गए हैं। स्थिति को देखते हुए लोगों को सलाह दी गई है कि वो अपने घरों से तभी बाहर निकलें जब बहुत जरूरी हो। वहीं कश्मीर में लो विजिबिलिटी का असर हवाई सेवा पर पड़ रहा है। फ्लाइटें देरी से चल रही हैं। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 कश्मीर। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि वादी कश्मीर में लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है और चिले कलान के शुरू होते ही शहर श्रीनगर में भी जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी हमने देखा कि हाल फिलहाल में ही जो शहर श्रीनगर में भारी बर्फबारी हुई, लेकिन बर्फबारी कम ही टाइम तक हुई और उसके बाद जो है बर्फबारी रुक गई। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है डल झील के किनारे, जहाँ पर जो लोग हैं, जहाँ पर जो टूरिस्ट है वो यहाँ की वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं और यही नहीं बल्कि बर्फबारी में और भी लुत्फ उठाते हैं। दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर जो है सैर के लिए आते हैं। यहाँ पर अब शहर श्रीनगर के लोगों को भी चिले कलान के आखिरी मरहले में भी ये उम्मीद है कि अब शहर श्रीनगर में भी दीगर इलाकों की तरह जो है भारी बर्फबारी हो। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए जहांगीर अजीज के साथ फजा ज़ैनब। और इस वक्त एक बड़ी खबर तमिलनाडु के इरोड से बड़ी खबर आ रही है। खबर के मुताबिक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। जी हां, तमिलनाडु के इरोड से बड़ी खबर इस वक्त हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। और इस हेलीकॉप्टर में श्री श्री रविशंकर सवार थे और साथ ही साथ 4 अन्य लोग भी श्री श्री रविशंकर के साथ थे। और खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। एक बार फिर आपको बता दें कि तमिलनाडु से बड़ी खबर है। तमिलनाडु के इरोड से इस वक्त ये बड़ी खबर है कि हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस हेलीकॉप्टर में श्री श्री रविशंकर जो आध्यात्मिक गुरु हैं, श्री श्री रविशंकर, उनके साथ 4 और लोग सवार थे और खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और उस वजह से हेलीकॉप्टर अपना सफर आगे अपनी उड़ान नहीं भर पाया था। इस हेलीकॉप्टर में आध्यात्मिक गुरु जो है श्री श्री रविशंकर और उनके साथ 4 अन्य लोग भी सवार थे। जो अब खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक श्री श्री रविशंकर हेलीकॉप्टर में सवार थे और हेलीकॉप्टर को खराब मौसम की वजह कर उस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। मौसम साफ होने पर हेलीकॉप्टर ने फिर से उड़ान भरी है, ये भी खबर आ रही है। तमिलनाडु के इरोड से ये बड़ी खबर। तमिलनाडु के इरोड से खबर आपको ये दे रहे हैं कि वहां पर एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। वजह थी मौसम का खराब होना। मौसम इस तरह का नहीं था कि उड़ान को लगातार जारी रखा जाता। और सबसे अहम बात यह है कि उस हेलीकॉप्टर में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री
रविशंकर सवार थे और उनके साथ 4 और लोग थे जो उस हेलीकॉप्टर से सफर कर रहे थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह कर हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और लेकिन ये इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो ठीक ठाक ढंग से हो गई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसी उद्देश्य या अब किसी भी तरह की इसमें कोई सोच अब नहीं है फिलहाल, इसलिए कि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मौसम ठीक होने के बाद हेलीकॉप्टर जो है वो फिर से उड़ान भर चुका है, ये भी खबर आ रही है। तो तमिलनाडु के इरोड जिले में ये वाकया पेश आया था जब हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो अपने अंतिम पड़ाव पर है। जी हां, राहुल गांधी तकरीबन 3500 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा करके, और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उनके साथ कई 100 पैदल यात्री भी अब अपने अंतिम पड़ाव पर जम्मू कश्मीर में है। जम्मू में आज यात्रा का 5वां दिन था। भारत जोड़ो यात्रा पर मौसम का असर पड़ा है। खराब मौसम के कारण यात्रा रोक दी गई है। 5वें दिन राहुल गांधी की यात्रा रामबन पहुंची थी। वहां से इस यात्रा को बनिहाल के लिए जाना था, लेकिन ये जो कार्यक्रम है उसे फिलहाल रोक दिया गया खराब मौसम की वजह कर, चूंकि उन्हें क्लियरेंस भी आगे जाने की नहीं मिली थी। मौसम काफी खराब है और इस खराब मौसम को लेकर यात्रा को यहां रोक दिया गया है, यात्रा को कैंसिल कर दिया गया आगे के लिए। राहुल गांधी जम्मू वापस लौट गए हैं और अब यह बताया जा रहा है कि 27 जनवरी को यात्रा दोबारा शुरू होगी। और जब आज सुबह ये यात्रा शुरू हुई थी तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यात्रा जब शुरू हुई थी तो मौसम खराब था, बारिश भी हो रही थी और इसी वजह से आप देखेंगे तस्वीरों में कि कई लोगों ने रेनकोट पहन रखी है, जबकि कई लोगों के हाथों में छाते थे, छतरियां थी। तो इससे साफ पता चलता है कि बारिश थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों की भीड़ थी और यात्रा शुरू हुई। यात्रा को जो है आगे बनिहाल तक जाना था, रामबन से बनिहाल की तरफ जाना था और बनिहाल में राहुल गांधी की करीब 12:30 बजे एक रैली या यूं कह लें कि एक संबोधन का भी कार्यक्रम था कि राहुल गांधी वहां पर एक छोटी रैली करेंगे या एक जलसा करेंगे, लेकिन ये सब कुछ जो है वो कैंसिल हो चुका है, चूंकि बनिहाल तक के लिए यात्रा नहीं निकाली जा सकी और मौसम काफी खराब था और इस वजह से यात्रा को फिलहाल रामबन में ही रोक दिया गया। और अब जो खबर आ रही है कि मौसम चूंकि लगातार खराब है, इसलिए इस बात की संभावना अब बिल्कुल नहीं है कि यात्रा आज या कल चले, चूंकि कल जो है वो रेस्ट डे है और कल 26 जनवरी भी है। तो अब सीधे तौर पर जैसा कि जयराम रमेश ने इस बारे में ट्वीट किया है कि अब 27 जनवरी से यात्रा दोबारा शुरू होगी। तो आपको बताएं कि 7 सितंबर 2022 में यह यात्रा कन्याकुमारी तमिलनाडु से शुरू हुई थी। 7 सितंबर 2022 और 2023 की जनवरी में यह यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है। इस दौरान यह यात्रा जो है काफी सुर्खियों में भी रही। इस यात्रा पर कई तरह के सवाल भी उठे। यह यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई थी कन्याकुमारी से और कन्याकुमारी से यानी तमिलनाडु से यात्रा शुरू हुई। तमिलनाडु के बाद यात्रा केरल गई। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उसके बाद ये यात्रा जो है वो हिमाचल भी गई, ये यात्रा हरियाणा भी गई, ये यात्रा पंजाब भी गई, ये यात्रा दिल्ली भी गई। उसके बाद ये यात्रा जम्मू कश्मीर में अब है, जो कि इस यात्रा का अंतिम कह सकते हैं कि वो पड़ाव है। तो जम्मू कश्मीर में यह यात्रा पिछले 5 दिनों से जम्मू संभाग में ही है और इस यात्रा के समापन के बारे में बताया जा रहा है कि यात्रा कश्मीर पहुंचेगी, वहां जाके इसका समापन होगा और 30 जनवरी को कश्मीर में इस यात्रा का समापन होगा। ऐसी बातें अभी तक शेड्यूल के मुताबिक बताई जा रही हैं। तो ये जो बताया है कि जयराम रमेश का आप ये ट्वीट देख रहे हैं इस वक्त कि मौसम खराब है जिसकी वजह कर लैंडस्लाइड का खतरा है, जो भूस्खलन होता है, जगह जगह से मिट्टी के तोदे खिसकने का और उसके वजह कई खतरात होते हैं, मौतें भी हो जाती हैं। तो इस खतरे के तहत ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इसे रोक दिया गया है, चूंकि इस यात्रा के
बनिहाल पहुंचने का कार्यक्रम था दोपहर में, वो यात्रा बनिहाल तक नहीं जाएगी और बनिहाल में जो राहुल गांधी का जो प्रोग्राम था कि वहां पर वो संबोधन करेंगे एक रैली से, वो भी अब नहीं होगा। परवेज हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। परवेज, यात्रा के बारे में क्या अपडेट है और ज्यादा आपके पास? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बानिहाल में जो कांग्रेस वर्कर्स हैं उनकी बात करें तो काफी मायूसी से ये इस वेन्यू से वापस निकले हैं। जब सुबह ये खबर आई कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो रद्द कर दी गई है, वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दी गई है, क्योंकि पांथाल के करीब जो है वहां पे पस्सियां गिराई थी और मौसमी हालात भी कुछ ठीक नहीं थे, तो इस वजह से जो है रामबन से सुबह यात्रा निकली थी, लेकिन फिर कुछ देर चलने के बाद ही जो है यात्रा को कैंसिल कर दिया गया। अब बताया जाता है कि 27 तारीख को जो है फिर से इसी बानिहाल से जो यात्रा है वो रिज्यूम होगी। हम इस टाइम बानिहाल के उस जगह पे हैं जो ट्रक टर्मिनल है यहाँ बानिहाल का, जहां पे मेन वेन्यू रखा गया था राहुल गांधी की जितनी भी फंक्शंस हैं, चाहे कल जो 26 जनवरी पे उनको तिरंगा लहराना था वो भी यहीं पे करना था, और जो एक रैली आज यहाँ पे होनी चाहिए 12 बजे वो भी, उसका भी वेन्यू यही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेंट्स वगैरह जो हैं वो सुबह लगाए तो गए थे, लेकिन अब इनको वापस उखाड़ के वापस ले जा रहे हैं, क्योंकि आज अब पॉसिबल नहीं है। और जितना भी प्रोग्राम उनका फर्दर था रामबन से लेके, वो उसमें सारे में अब चेंजेस आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको तिरंगा लहराना था और साथ ही में जो अवामी रैली है उससे भी खिताब यहाँ पे करना था, और एक कल्चरल इवेंट का भी इनेकाद यहाँ पे किया गया था जो यहाँ पे रखा गया था। यहाँ पे अगर हम बानिहाल की बात करें तो बानिहाल क्योंकि कांग्रेस का एक अच्छा खासा स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रेजेंट सदर हैं वकार रसूल वानी, उनका ताल्लुक भी यहीं बानिहाल से है, तो काफी तादाद में एक्सपेक्टेशंस थी कि लोग आएंगे यहाँ पे इस रैली में राहुल गांधी जी को सुनने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें जो ये अब कैंसिल हो गई है यात्रा, तो इसके चलते जो लोगों में है और खासतौर जो कांग्रेस वर्कर्स है उनमें काफी मायूसी देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पे पिछले 2 रोज से रुक रुक के बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी था, और इस टाइम भी अगर हम देखें तो इस टाइम भी यहाँ पे सुबह से बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पे आप पहाड़ियों पे देख सकते हैं कि अभी भी जो बर्फ है वो जमी है पहाड़ियों पे, और सड़कों पे भी बर्फ जमी है। ये नेशनल हाईवे है जहां से राहुल गांधी को गुजरना है, इस 3 सड़कें आगे जो नेशनल हाईवे है, तो वो आज बंद कर दी गई है, क्योंकि मौसम के चलते और भारत जोड़ो यात्रा के चलते भी जो ट्रैफिक की आमदरफ्त है नेशनल हाईवे पे वो रोक दी गई थी। हालांकि अब यात्रा तो कैंसिल हो गई है, लेकिन जो मौसमी हालात बने हुए हैं तो उसके चलते जो है ट्रैफिक की इजाजत आज नेशनल हाईवे पे नहीं दी जाएगी। तो यहां से जो अब बताया जा रहा है, जो कांग्रेस के जो मीडिया इंचार्ज हैं उनका कहना है कि 27 तारीख को बानिहाल बाजार से जो है राहुल गांधी यात्रा की शक्ल में इस वेन्यू पे आएंगे, और यहां पे एक छोटी मोटी, उतनी बड़ी नहीं, जितना प्लान किया गया था उतनी बड़ी रैली नहीं होगी, लेकिन हल्का फुल्का एक यहाँ पे जलसा होगा, जिसमें जो कांग्रेस के जो बानिहाल के जो वर्कर्स वगैरह हैं या लीडर्स हैं उनसे वो मुखातिब हो गई, और 27 को ही यहां से वो निकल के फिर श्रीनगर की तरफ रुख करेंगे। जब नेशनल हाईवे पकड़ेंगे तो पहले वो अनंतनाग साउथ कश्मीर जाएंगे, जहां पे बताया जाता है कि जो अभी कंफर्म नहीं है लेकिन बताया जाता है कि विसु माइग्रेंट कैंप जो है वहां पे वो कश्मीरी पंडित्स के डेलीगेशन से मिल सकते हैं, और अनंतनाग में फिर उनका काफी लंबा प्रोग्राम था। अब नया जो शेड्यूल आएगा उसके मुताबिक क्या रहेगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अनंतनाग में भी काफी सारी डेलीगेशन से उनको मिलना था, और वहां से बताया गया था कि जी परवेज, बहुत शुक्रिया आपका परवेज तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहां पर आपको हम रोकना चाहेंगे और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।